Friends, this is me, Naresh Lakhani, and I have another interesting topic today, and that is on stocks, mutual fund, or debt fund taxation. And as far as taxation is concerned, I'll talk both about capital gains or regular income. And also in capital gain, it would be long-term capital gain or short-term capital gain, and regular income like a dividend you receive or interest income accumulated on a debt fund. All these things will be discussed today. So usually the advantage we have on stocks, mutual fund or debt fund on taxation part is that these are normally not taxed at the highest rate. At least we have the indexation benefit, when it comes to one or another option. Whereas in case of FD, you end up making these days about 5 to 5.5% at the most, and you maybe in the highest tax bracket, let us say 31.2, or maybe if you have surcharge, 10 or 15% surcharge over and above that. So that makes it very, very expensive. So I will discuss it one by one. Let us go how things work. अब क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप अर्न करते हैं स्टॉक और म्यूचुअल फंड से. अगेन इट कुड बी कैपिटल गेन और डिविडेंड. स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड हम सब जानते हैं. स्टॉक्स जो शेयर्स यूजुअली जो लिस्टेड होते हैं उनकी बात हो रही है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं. और म्यूचुअल फंड की जो बात हो रही है, प्राइमरीली मोस्ट ऑफ देम लेट अस से वी आर टॉकिंग अबाउट जो शेयर्स का जो मिक्स और ब्लेंडिंग होती है 5, 10, 20, 25, 50 शेयर्स की, तो ब्लेंडिंग करके उसको जो एक फंड बनाया जाता है, उसके अंदर उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं. और उसमें जो अभी मैं प्राइमरीली फोकस कर रहा हूँ वो स्टॉक की बात कर रहा हूँ. स्टॉक मतलब जो शेयर्स की बात कर रहा हूँ, मैं डेट की बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. तो उसमें अगेन एडवांटेज होता है अपना कि उसमें टैक्सेशन रेट कम होते हैं, तभी नॉर्मली बंदा एफडी से अगेंस्ट उसमें जाता है और कैपिटल गेन की पॉसिबिलिटी भी होती है. बट यस, इनमें रिस्क भी होता है, इनमें आपको कहीं ना कहीं लॉस भी हो सकता है. अब कुछ साल पहले क्या था जी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता था, और डिविडेंड जो है 10 लाख से ऊपर ही केवल टैक्स लगता था आपके हाथों में. लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है. अब डिविडेंड जो है वो नॉर्मल इनकम की तरह आपको टैक्स देना पड़ेगा उस पर. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हट गया है. कंपनी अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स देगी. उसके बाद जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो आपके जिस बंदे को, जो शेयर होल्डर है जिसने रिसीव किया है, he will have to pay tax on that. So kind of double taxation you can say. बट पहले भी हो रहा था, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के रूप में हो रहा था, जो 20% प्लस पड़ जाता था एक टाइम पे. अब आ जाते हैं जी टैक्सेशन ऑन डिविडेंड. अब डिविडेंड पे क्या टैक्स होता है, मैं जैसे मैंने पहले बोला कि डिविडेंड के ऊपर जो है टैक्स होता है, वो आपकी जो जो रेट है जो एप्लीकेबल है आपके ऊपर. फॉर एग्जांपल, आपको 5 लाख रुपए डिविडेंड मिला है और आपकी सैलरी इनकम है 10 लाख रुपए, तो टोटल आपका टैक्स हो जाएगा, आपको देना पड़ेगा 15 लाख के ऊपर. लेट अस से आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 15, तो 15 के ऊपर तो जो भी हाईएस्ट रेट होगा वो आपको डिविडेंड के ऊपर देना पड़ेगा. तो हो सकता है इट कुड बी 31.2% एज वेल. एंड अगेन अगर सर चार्ज लग रहा है आपका 50 लाख से ऊपर है, करोड़ से ऊपर है, तो एक अलग और भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है. तो अब सिचुएशन ऐसे चेंज हो चुकी है. पहले कंपनी देती है टैक्स अपने प्रॉफिट्स पे, फिर जो डिविडेंड मिलता है उसके ऊपर जो शेयर होल्डर है या जो डिविडेंड रिसिपिएंट है उसको दोबारा टैक्स देना पड़ता है. अब बात है कैपिटल गेन. कैपिटल गेन क्या होता है, जब आप किसी चीज को कुछ पर्टिकुलर टाइम तक रखते हैं जो आपका नॉर्मली स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, उसको जब बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन एप्लीकेबल होता है. कैपिटल गेन के अलग अलग रूल्स हैं. म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के लिए जो लिस्टेड हैं, जो डीमैट अकाउंट में आपके पास हैं, उसके लिए एक अच्छी एक सिचुएशन है, बेटर देन डेट फंड है. उसमें शॉर्ट अगर 12 महीने से कम तक अगर आप रखोगे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा इक्विटी. और म्यूचुअल फंड जो 65% ज़्यादा जिसमें शेयर्स हैं, और लॉन्ग टर्म गेन जो है वो 12 मंथ्स और मोर वाला माना जाएगा. सिमिलरली डेट फंड के अंदर कोई ऐसी रिलैक्सेशन नहीं है. आपको 36 मंथ्स कम से कम आपको रखना पड़ेगा आपको लॉन्ग टर्म के लिए, और उससे कम रखेंगे तो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा. अब हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स जो हैं, उसमें हाइब्रिड इन द सेंस
जिसमें 65% कम से कम इक्विटी लगी हुई है, उसको हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड बोलेंगे। तो क्योंकि इसमें 65% ज़्यादा इक्विटी है, उसको भी जो है शॉर्ट टर्म जो है 12 मंथ्स से कम वाले को माना जाएगा, और 12 मंथ से ज़्यादा वाले को लॉन्ग टर्म माना जाएगा। और हाइब्रिड में जो है डेट जो ओरिएंटेड है, जिसमें डेट एक्चुअली कहीं ना कहीं एटलीस्ट 65% जिसमें डेट है, उसको जो है आप 36% से कम होगा तो शॉर्ट टर्म माना जाएगा, और 36 या उससे ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। अब आ जाते हैं टैक्सेशन। कैपिटल गेन आपको कितना लगेगा? कैपिटल गेन इक्विटी फंड या फिर जो म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स हैं उसके हिसाब से बात हो रही है। अगेन जिसमें एक्सपोजर आपका जो है 65% से ज़्यादा, जो म्यूचुअल फंड है उसमें अगर शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं कंपनीज के, तो आपको इक्विटी वाली कैटेगरी में आप आ जाओगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मैंने आपको बताया था 12 महीने से कम, तो आपको 364 डेज रखते हो तो 12 महीने से कम हो जाता है, या उससे कम रखते हो तो आपको 15% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म। और अगर आप लॉन्ग टर्म देते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको होता है स्टॉक से और म्यूचुअल फंड से, तो उसमें पहले 1 लाख रुपए एक साल की जो है एक फाइनेंशियल में आपको एग्जाम्पशन है। उसके बाद लेकिन आपको देना पड़ेगा 10% के हिसाब से। 1 लाख से ऊपर 16 से आपने 10 लाख रुपए कैपिटल गेन कमाया शेयर्स बेच के, उसमें 1 लाख को आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, एस्यूमिंग वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। और 9 लाख पे आपको 10% के हिसाब से देना पड़ेगा। इसमें कोई इंडेक्सेशन इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट हो जाती है, जो आपकी कॉस्ट बेस, तो वो स्टॉक इक्विटी में नहीं होगा। अब आ जाते हैं डेट फंड। डेट फंड वही है, या तो पूरा डेट फंड है या प्राइमरीली एटलीस्ट 65% जिसमें डेट वाली सिचुएशन है उसको डेट वाला, जिसमें एटलीस्ट 65% और अबव जो है डेट वाली इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको डेट फंड आप बोलोगे। डेट फंड मैंने आपको पहले बताया था 36 मंथ से अगर कम रखते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो आपको कोई इंडेक्सेशन उसमें नहीं लगता, और वो आपके हाईएस्ट ब्रैकेट में इनकम ऐड हो जाती है। जैसे मैंने पहले बताया था, आपकी 10 लाख रुपए सैलरी है और 5 लाख आपने कमाए डेट फंड से, तो वो 15 लाख रुपए आपकी हो जाएगी, और जो ऊपर के ब्रैकेट होंगे उसके ऊपर 5 लाख के ऊपर और टैक्सेशन आपको देना पड़ेगा। सो इट कुड बी लेटर से 31.2%। अब बात आ जाती है जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने 36 महीने से ज्यादा रखे हैं डेट फंड, इंक्लूडिंग उसके ऊपर जो इनकम भी हुई थी, जो एक्यूमुलेट होती रही जो भी डेट्स के ऊपर से, वो जो है 20% इंडेक्सेशन, सॉरी 20% टैक्स विद इंडेक्सेशन, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है फॉर दोज ईयर्स जब खरीदा था, और जो अभी का ईयर है जिस फाइनेंशियल में आपने बेचा है, उसको इंडेक्सेशन लगाएंगे। सो लेटर से जिस ईयर आपने खरीदा था उस समय 200 था इन्फ्लेशन इंडेक्स, और जब आपने बेचा तो 300 था, तो आपकी जो कॉस्ट बेस है वो 1.5 गुना बढ़ जाएगी। तो ये आपको एडवांटेज मिलेगा, और 20% आपको टैक्सेशन मिलेगा। तो आपको याद हो मैंने पहले बोला था कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म एक तो 12 महीने के और 12 महीने के बाद हो जाएगा, और उसमें सिर्फ 10% ही टैक्स लगेगा, बट इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हाइब्रिड फंड मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिड फंड में अगर मान लो वो डेट का एक्सपोजर 65% और मोर है तो डेट वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, तो टैक्सेशन के रूल सिमिलर हो जाएंगे। और अगर इक्विटी 65% से ज़्यादा हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं आपको दूसरी वाली साइड पे, आपको जो इक्विटी वाली साइड पे आपको उसके बेनिफिट मिल जाएंगे। इसमें जो मैं आपको टैक्स रेट बता था उसमें सेस और सरचार्ज साथ साथ लगेंगे। सेस हम लोग जानते हैं 4% है, और सरचार्ज जो है वो 10%, 15% और उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जी टैक्सेशन ऑन एसआईपी। एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपने बहुत बार सुना होगा। आपके पास जैसे ही बैंक में थोड़े से पैसे होना शुरू होते हैं ज़्यादा, आपको कोई ना कोई बैंक का रिप्रेजेंटेटिव कॉल करना शुरू होता है, जी एसआईपी में लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली उनको इंसेंटिव मिलता है। तो एसआईपी में जो है सिमिलर सिचुएशन है, आप हर मंथली आप लगाते रहते हैं पैसे, बस उसमें ये होता है कि मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, बाय एनुअली आप पैसे लगाते रहते हो। और उसमें सिमिलर म्यूचुअल फंड जैसे मैंने आपको बताया था 65% मोर इक्विटी और लेस देन 65% इक्विटी वाला या डेट फंड वाली सिचुएशन आपको जो मिल जाएगा, डिपेंड करता है कि वो किस में पैसे लगा रहे हैं। और जब बेचोगे तो वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड से लगाया जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि उसमें ज़्यादा डेट वाले कंपोनेंट थे
या उसमें क्या कहते हैं इक्विटी वाले जो कंपोनेंट थे, वो तो सेम बेसिस जो है उस पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बेसिस पे लगाया जाएगा। तो एक बार मैं जस्ट समरी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डेट फंड और म्यूचुअल फंड में फ़र्क ये होता है, या स्टॉक्स में फ़र्क ये होता है कि डेट फंड जिसमें है डेट्स के पेपर्स होते हैं कंपनीज के, उनमें पैसे लगाए जाते हैं और उनसे उनको इंटरेस्ट इनकम मिलती है, और उसके लिए जो है कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 36 मंथ्स और अबव होता है। वेर शॉर्ट टर्म जो है वो 36 से लेस अगर आप करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म बनाता है। और डेट फंड में आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिल जाएगा, ऑन कॉस्ट बेसिस आपको मिल जाएगा। वेर एज एक्विटी में आपको 12 महीने से ज़्यादा लगाते हो, इक्विटी मीन्स म्यूचुअल फंड जो इक्विटी डोमिनेंट है, प्रेडोमिनेंट है, और जो स्टॉक्स हैं बेसिकली उसमें जो है आपको 12 महीने से ज़्यादा होता है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। और 12 महीने से का मतलब शॉर्ट टर्म होगा, शॉर्ट टर्म में आपको 15% देना पड़ेगा टैक्स, लॉन्ग टर्म में आपको 10% देना पड़ेगा। बट उसमें आपको एक और एडवांटेज भी है, 1 लाख तक साल के जो है आपको उसमें छूट भी मिलेगी। और डिविडेंड का मैंने आपको पहले ही बताया था, डिविडेंड आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, जो भी आपका रेट होंगे ब्रैकेट्स होंगे उसके हिसाब से आपको लगेगा। सो आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो। अगर आपने पसंद किया है तो इसको शेयर कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे। बाय।